यहां एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं, मेरे लाइट सोर्स है जिसकी पावर है पी पावर का लाइट सोर्स, एक बल्ब रखा है, पॉइंट बल्ब जिसकी पावर पी है। यहां ये स्क्रीन है, इसकी वजह से 60 सेंटीमीटर दूर है, ये ओ है। तो यहां पर जो इंटेंसिटी है इस बल्ब की वजह से वो आई नॉट है। कितनी है? आई नॉट। यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट है ड्यू टू दिस बल्ब ऑफ पावर पी एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस स्क्रीन। अब क्या किया कि एक हमने यहां पे मिरर रख दिया 30 सेंटीमीटर दूर। यहां हमने एक मिरर रख दिया, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं पहले, फिर कॉन्वेक्स मिरर रख के भी देखेंगे। इसकी फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर। जब ये नहीं था तब यहां पर इंटेंसिटी थी आई नॉट। इसको रखने के बाद पावर पी है, इसको रखने के बाद बल्ब मिरर को, अब यहां इंटेंसिटी कितनी होगी वो बताना है इन टर्म्स ऑफ आई नॉट। तो कैसे करेंगे? ये आई नॉट किसके इक्वल है? आई नॉट इज इक्वल टू, एक्चुअली है क्या, पी अपॉन, आई नॉट क्या है? पी अपॉन 4 पाई 60 का स्क्वायर, यही तो है आई नॉट। अब होगा क्या कि, और यहां पर ये मान लो पॉइंट एम है पोल पे, तो एम पॉइंट पे कितनी है? ये पहली बात तो ये है कि कनकेव मिरर, जो भी हम पूरे चैप्टर में जो भी हम जब भी कनकेव मिरर या कन्वेक्स जो भी बोलेंगे हम, वो पैरेक्सियल कंडीशन के लिए, मतलब छोटा मिरर है। तो ये दिखाने में बड़ा दिखा रखा है, ये छोटा होता है हमेशा, कोई भी क्वेश्चन हो। तो ये 30 सेंटीमीटर। तो इंटेंसिटी एट एम कितना है? इंटेंसिटी एट एम, यहां देखें हम, इस बल्ब की वजह से मिरर पे कितनी क्या इंटेंसिटी है, वो आ जाएगा पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं अगर आई नॉट की टर्म्स में मुझे चाहिए, तो पी अपॉन 4 पाई, 30 को लिख देता हूं 60/2, और ये हो गया 4p अपॉन 4 पाई 60 का स्क्वायर, यही आएगा ना। तो 4 आई नॉट हो गया मतलब। तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी है इसकी? 4 आई नॉट। तो 4 आई नॉट है यहां। अब ये इसकी इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी? अब इससे रेज जाएंगी ना। अब फर्क क्या पड़ा? या इंटेंसिटी बढ़ेगी, पहली बात तो ये है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो आ ही रही है। अब इससे जो रेज जाएंगी उसकी इमेज बनेगी कहीं, और वो भी तो रेज आएंगी इस पे। अगर यहां बनी या यहां बनेगी, जहां भी बनेगी, उससे रेज तो आएंगी ना इस पे। तो जो रेज आएंगी, इमेज जो बन रही होगी, उससे भी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो अब पहले इमेज निकाल लेते हैं कहां पे बनती है इसकी। V इज इक्वल टू UF माइनस 30, F हो गया माइनस 20 अपॉन U माइनस F। F कितना है? माइनस 20, 600 अपॉन माइनस 10 आया है, तो ये आया माइनस 60 सेंटीमीटर। माइनस मतलब लेफ्ट में बनेगी इमेज, ये 30 ये 60, तो 30 दूर, मतलब इसके हाफ में यहां बनेगी इमेज। इमेज यहां बनी। अब इमेज बनने के बाद रेज इस पे भी जाएगी, तो उससे भी इंटेंसिटी यहां पर आएगी, इंटेंसिटी होगी, तो ये बढ़ जाएगी इंटेंसिटी। कैसे बनेगी? रे डायग्राम से अगर देखें, मान लो रे ऐसे गई और ये फिर ऐसे आगे इमेज बन रही है, तो और ये ऐसे आ जाएगी, ये मान लो ऐसे चली गई। ये सिमेट्रिकल आई ना, तो ये इक्वल टू ये सब बराबर है, ये एंगल इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, ये ऐसे गया गई रे, और ये ऐसे आ गई, इसी तरह ऐसे गई और ऐसे आ गई,
यहां इमेज बन गई आई, ये दूरी कितनी है, दिस इज 60, ये 60 हो गया। ये मान लो इसकी पावर थी वैसे तो P, तो इसको मान लो ये A पॉइंट है, ये B है, ये N है। तो अब क्या क्या है ये इमेज बनी। यहां से जो भी, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर जितनी भी एनर्जी है आई, यहां पे जो भी एनर्जी पर सेकंड आई, वही तो सारी इतने में जा रही है, इतने रीजन में, इतने रीजन में जितनी यहां पर है एनर्जी वही पहुंची है यहां पर। तो एनर्जी पर सेकंड, फॉलिंग पर सेकंड हियर इज इक्वल टू फॉलिंग पर सेकंड हियर। एनर्जी इक्वल है पर सेकंड, मतलब पावर सेम। तो यहां पर कितनी हो जाएगी पावर पर यूनिट एरिया, तो यहां पर कितनी है वो निकाल चुके हम। यहां m पर कितनी थी, आई एम इज 4I0, तो 4I0 ये तो हो गया। अब इसका रेडियस जो है इतने पोर्शन का, ये सर्कुलर है ना, ये ऐसे है कर्व पाथ, तो इसका एक सर्कुलर r रेडियस है, मान लो ये r होगा इसका इतने पोर्शन का। ये बहुत छोटा मिरर है तो ये तो और छोटा मिलना है, तो ये r हुआ। तो इसका कितने हो जाएगी, या पर सेकेंड एनर्जी फॉलिंग, पर सेकेंड एनर्जी कितनी फॉल कर रही है, 4I0 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और पूरे एरिया में कितनी हो जाएगी, इतनी। तो इतनी एनर्जी पर सेकेंड गिरी यहां, यही पर सेकेंड एनर्जी यहां पर आएगी। हमने ये पूरे पे I0 मान लिया। वो कब मान सकते हैं, बिकॉज पहले तो मिरर ही छोटा है और ये पोर्शन तो और छोटा, तो मिरर छोटा है बेसिकली, मेन ये है। तो ये छोटा है इसलिए हमने पूरे इस ये जो रीजन है यहां से यहां, इस पे सेम इंटेंसिटी मान ली हमने 4I0, छोटा होने की वजह से। क्योंकि पैरेक्सियल कंडीशन के ही कनकेव मिरर हम लेते हैं जिसमें पैरेक्सियल कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो वो मिरर का अपर्चर हम छोटा ही लेते हैं। तो ये जब ये छोटा है तो ये तो और छोटा है इससे, तो इसमें जितनी एनर्जी पर सेकंड यहां गिरी वही यहां, तो यहां कितनी होगी, मान लो ये इंटेंसिटी यहां पर रिफ्लेक्शन की, ये जो रिफ्लेक्ट हो गई तो आया है IR है। यहां से जो रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी पहुंची यहां पे पर यूनिट एरिया, वो IR थी। तो IR इंटू ये x, इसका भी एक सर्कुलर पोर्शन होगा, सर्कुलर एरिया, क्योंकि स्क्रीन पे तो सर्कुलर ही आएगा ना ऐसे 3D में। तो पाई x स्क्वायर ये हो गया। तो यहां से क्या निकालना है, आई रिफ्लेक्टेड निकालना है। आई रिफ्लेक्टेड आ गया I0 ये 4I0, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यही तो आया। अब x और r भी हमें नहीं दे रखा, हमने खुद माना है, और x नहीं है, x भी हमने खुद माना है इसको, ये मान लो x था। तो अब कैसे निकालेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। बिकॉज ये पैरेलल कंडीशन करता है कॉनकेव मिरर, तो ये m को हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इसको भी हम m ले सकते हैं, क्योंकि पैरेलल कंडीशन में क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये बहुत नियरली सेम होता है। तो ये ट्रायंगल ABM, या ट्रायंगल हम इसको ले सकते हैं, ये पूरा ट्रायंगल, ये तो नहीं ये पता है हमें। अच्छा चलो, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हो गया। INO ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल IBM। तो ये सिमिलरिटी हो जाएगी, A सिमिलर से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो क्या लिख सकते हैं, x अपॉन दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये 90 था टोटल, 60 है, तो ये कितना बचा 30। तो x अपॉन 30 इज इक्वल टू r अपॉन, ये r है ना, दिस इज r, तो r अपॉन कितना आ गया, ये पूरी 60, r अपॉन 60। तो यहां से कितना आ गया, x आ गया r बाय 60 इंटू 30, तो यहां से 2r/2 आ गया। तो यहां पुट कर देंगे r/2, तो ये आ गया 4I0 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, तो 16 हो गया, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 16I0 आ गया। तो यहां पे कितनी रिफ्लेक्शन होगी, अब
जो अब पूछा है, अब आई एट ओ न्यू कितना आएगा, आई नॉट तो डायरेक्ट था ही और प्लस 69 नॉट, क्योंकि आई आर ही तो लिखना था, यहां पे लिख लो आई आर, और आई आर कितना है 69 नॉट, दिस इज इक्वल टू 79 नॉट। तो ये हो गया जो कॉन्केव मिरर यहां रखा। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी एनर्जी यहां पर गिरी, जो गिरी वही तो रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंची, तो जो गिरी वो एनर्जी ये है पर सेकंड, और पर सेकंड जो पहुंची वो ये है, और दोनों इक्वल है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ले लेते हैं, मान लो कन्वेक्स मिरर के केस में करते हैं। कॉन्केव मिरर का तो हो गया, अब मान लो मिरर हमने ले लिया कन्वेक्स, तब कैसे होगा। कन्वेक्स मिरर वही अपना ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, मान लो 20 सेंटीमीटर है ये स्क्रीन, और 20 सेंटीमीटर दूर मिरर ले लिया, कन्वेक्स मिरर। ये छोटा होता है मिरर, स्मॉल साइज, तभी तो हम इंटेंसिटी सारे पोर्शन पे सेम मान लेते हैं। तो ये भी 20 मान लो, तो यहां पे P का ये P पावर थी O ऑब्जेक्ट की, या ऑब्जेक्ट नहीं मतलब ये तो वो हो गया ना, बल्ब है जिसकी पावर P है, यहां पे वही अपना डायरेक्टली तो I नॉट था, और अब कितना होगा इन टर्म्स ऑफ I नॉट बताना है कि यहां पे इंटेंसिटी कितनी आएगी जब यहां पे कन्वेक्स मिरर रख दिया गया, जिसकी फोकल लेंथ है मान लो 20 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी आई नेट, तो वही आई नॉट तो अपना कितना है, दिस आई नॉट इज T अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज 20 का स्क्वायर, और यही जो है यहां पे एम पर गिर रही है डायरेक्ट, इक्वल टू इंटेंसिटी एट एम। तो अब इसमें डायग्राम कैसे बन जाएगा, लाइट कैसे जाएगी, ऐसे पहले तो निकाल लेते हैं V क्या आया, V इक्वल टू यू एफ, U तो ऐसे रह गई है ना, तो U तो है -20, F कितना है +20 क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, U माइनस F, U है -20, F कितना है +20, तो ये हो गया -400 अपॉन -40, माइनस माइनस कैंसिल, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। ये जानते ही हम कि हमेशा इमेज यहां पे कन्वेक्स में वर्चुअल बनती है, फ्रंट में अगर ऑब्जेक्ट है तो, और +10 है तो मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर दूर यहां पे इमेज बन गई। तो ये कैसे गया होगा, यहां इमेज बनी है तो ये ऐसे गया होगा, इसी तरह यहां से आई होगी रे, और ये ऐसे गई होगी। ये मान लो x है तो ये भी x है, और ये यहां से जाती हुई दिखेगी, तो यहां पे ये इमेज बन गई I। अच्छा, इसको मान लो M माना है तो इसको मान लो B, इसको मान लो N, इसको मान लो K। तो अब ये आ गई V +10 पे, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बताना है, इंटेंसिटी, अब वही चीज, अब ये मान लो R है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, क्योंकि ये पैरेक्सियल कंडीशन क्या है, तो मिरर बहुत छोटा है, ओबे करता है, तो मिरर बहुत छोटा हुआ, तो इसका मान लेते हैं कि ये जो कर्व पोर्शन का ऐसे जो आएगा, इसका रेडियस R था, तो एनर्जी जो यहां गिरी वही तो यहां पूरी आई, तो पर सेकंड जो एनर्जी यहां फॉल हुई वही पर सेकंड स्क्रीन पर आई, तो पर सेकंड एनर्जी कितनी है जो यहां पे गिरी है, वो है Im
आई एम इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो एनर्जी गिरी पर सेकेंड। और ये कितनी, यहां पर कितनी आ गई, और ये रिफ्लेक्टेड रेज की इंटेंसिटी मान लो आई आर थी, तो आई आर इंटू पाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो आई आर कितना आ गया, आई एम तो हमारा इसमें आई नॉट ही है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स कैसे निकालें, और आर वही अपना सिमिलर ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल बी एम आई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एन के आई। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एम आई कितना है 10 इज इक्वल टू, या एक्स अपॉन पूरा, तो ये कितना हो गया 20 20 40 और 10 50। तो यहां से मेरा x आ गया, या r निकाल लो, x ही निकाल लो, x कितना आ गया 0 0 कैंसिल, x आ गया 5r। तो x को यहां पे पुट कर दिया मैंने 5r, 5r मतलब 25 r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो आई नॉट बाई 25। तो आई नेट कितना आ गया यहां पे एट ओ, ये ओ पॉइंट पे निकालना था। अच्छा ये भी हम क्यों कर पाए, आई एम पूरे पे हम, अगर ये बड़ा होता ना तो फिर हम यहां पे आई एम ही नहीं मान सकते सब पे, ये तब मान पाए क्योंकि बहुत छोटा है। तो ये डिस्टेंस इक्वल हमने बराबर मान लिया, देखो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा सा फर्क है, तो पूरे पे इंटेंसिटी हमने आई एम तभी मान पाए, यहां पर भी छोटा है इसलिए इंटेंसिटी हम आई एम जो है पूरे पे इसलिए सेम मान पाए। तो आई नेट कितना आ गया, आई नॉट प्लस आई आर। तो आई नॉट, क्योंकि आई नॉट के टर्म्स में चाहिए तो आई आर हमने निकाल लिया आई नॉट के टर्म्स में, आई नॉट बाय 25। तो आंसर क्या आ गया 26/5 आई नॉट, 26 आई नॉट बाय 25। तो यह हमारा कन्वेक्स मिरर केस ये हो गया।